आइए साथियों, देखते हैं उत्तर प्रदेश की मृदा। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। एक बार ध्यान से देखिए, पक्का विश्वास है इससे बाहर नहीं जाएगा। सिंपल पढ़ाएंगे, शॉर्टकट पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए उत्तर प्रदेश के नक्शे को, कौन सा क्षेत्र कहाँ पर है। पहले क्षेत्र समझ लेंगे तो पढ़ाएंगे तो आपको आसानी रहेगी। तो सबसे पहला जो है, आप जानते हैं इधर क्या है, पहाड़ी इलाका है, थोड़ा पहाड़ है, ऊंचा है, थोड़ा हल्का फुल्का इधर क्या है, ऊंचा है। इधर से सब गंगाएं, जब नदियाँ सब इधर से निकलती हैं, ठीक है, आप जानते ही होंगे। ये इससे बोलते हैं हम भावर या तराई क्षेत्र। क्या बोलते हैं, भावर, या कह सकते हैं भाबर या भावर, बात एक ही है। भाबर या तराई क्षेत्र इसे बोलते हैं, ठीक है। ये जो होता है आपका गंगा मैदानी भाग है। क्या है, गंगा का मैदानी भाग कह सकते हैं, या गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र। क्या बोलेंगे इसको, दोआब क्षेत्र, ठीक है। ये है आपका दोआब क्षेत्र, ये है गंगा का मैदान, ये है आपका बुंदेलखंड क्षेत्र। ये एमपी से सटा हुआ जो है ये बुंदेलखंड क्षेत्र है। ये सब कौन है, नेपाल से सटा हुआ है ऊपर वाला, ठीक है। ये तराई क्षेत्र आप देखे हैं, गोरखपुर ये सब आसपास के जो है तराई क्षेत्र हैं। ये सब सहारनपुर ये सब भावर में आते हैं, ठीक है। कैसे समझेंगे, देखिए भावर क्या होता है, तराई क्या होता है। मान लीजिए कोई पहाड़ है, ये पहाड़ है, ये क्या है, पहाड़ है। तो नदियाँ पहाड़ों के ऊपर से ही निकलती हैं। तो भैया हे बाबू देखो, ये नदियाँ यहाँ से निकली हैं, मान लीजिए। तो पहले बड़े बड़े पत्थर को तोड़ते हुए निकलती हैं नदियाँ। तो कोई बड़ा बड़ा पत्थर तोड़ी है, मान लो भैया, ये धीरे धीरे छोटा पत्थर होता चला जाता है, लास्ट में आते 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 क्या होता है, बालू बन जाता है। क्या होता है, बालू बन जाता है। तो जो बड़का बड़का पत्थर है इसी को बोलते हैं हम भावर क्षेत्र। क्या बोलते हैं, भावर क्षेत्र। जो छोटका छोटका जो बालू है आपको दिख रहा है, झिन्नी झिन्नी है, जो छोटा छोटा है इसे बोलते हैं तराई क्षेत्र। ये दलदली क्षेत्र हल्का फुल्का कह सकते हैं। क्या है, तराई क्षेत्र, ठीक है। बात समझ में आई, भाबर और तराई में अंतर समझ में आया, समझ में आ गया होगा। ये बुंदेलखंड क्षेत्र है, आपको देख रहे हैं इधर हल्का फुल्का लाल लाल मिट्टी पाई जाती है। अब हमको डिटेल से आपको हम बताने वाले हैं, ठीक है। पहले तो आप समझ लीजिए, नक्शा आपको दिमाग में छप गया है। तो आइए देखते हैं। देखने से पहले वीडियो को लाइक करिए, वीडियो अच्छी लग रही है तो। यदि खराब लगती है तो प्लीज़ उसे कमेंट भी करिए कि काहे खराब लगी है। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश की मृदा। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश की मृदा में। सबसे पहले हम देखेंगे पहाड़ी मृदा, इसके बाद देखेंगे मैदानी मृदा, इसके बाद अन्य मृदा देखेंगे। तो सबसे पहले पहाड़ी मृदा में आप देखेंगे दो प्रकार की पाई जाती हैं। पहला है भावर की मृदा और दूसरा है तराई की मृदा। मतलब पहाड़ी मृदा जो होती हैं दो तरह की होती है। मान लीजिए कोई पहाड़ है, ये कोई पहाड़ है, यहाँ से कोई नदी आती है ऐसे तो छोटे छोटे कंकड़ टूट के जब पड़ते हैं तो यहाँ पर बड़े बड़े कंकड़ होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, बड़े बड़े कंकड़ होते हैं और बालू होते हैं बड़े बड़े, ठीक है। और यहाँ पर छोटे छोटे होते हैं, छोटा झिन्नी 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 जाके नदियों में मिल जाता है। तो जो बड़े बड़े कंकड़ होते हैं, जो कंकड़ वो मोटे बालू से बने होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्या, भावर मृदा। क्या बोलते हैं, भावर, ठीक है, भावर मृदा बोलते हैं। तराई की मृदा जो होती है क्या होती है, कीचड़ और महीन बालुओं से बनी होती है। ये जो महीन बालू देख रहे हैं धीरे धीरे हल्का हल्का आया हुआ है यहाँ पे, ये है आपका तराई की मृदा, तराई, ठीक है। ये तराई क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्या है, कीचड़ या महीन बालुओं से बनी होती हैं, दलदली होती हैं। क्या होती हैं, दलदली होती हैं, चूने की अधिकता होती है, गन्ने की खेती के लिए अच्छी होती हैं, जल स्तर क्या होता है इनका, ऊंचा होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में कि बताइए दलदली क्षेत्रों में किसकी खेती अच्छी होगी, बताइए। ऑप्शन दे देगा, आप क्या बताएंगे, गन्ने की सबसे अच्छी होगी। तो जो आपको इसमें से कुछ ना कुछ अधिक देखने को मिल जाएगा। बोलेंगे तराई क्षेत्रों में किसकी अधिकता होती है, किसकी अधिकता होती है, चूने की अधिकता होती है, चूना, ठीक है। तो ये कुछ भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। इसके बाद देखेंगे मैदानी भाग की मृदा। सबसे पहले है जलोढ़ मृदा, मरुस्थली मृदा, काली मृदा, लौड़ी मृदा।
यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है आपके एग्जाम में। तो सबसे पहले जलोढ़ मृदा में सबसे पहले दो प्रकार की होती हैं, एक होता है खादर, एक होता है बांगर। क्या होता है? खादर, एक होता है बांगर। तो इसमें लिखा हुआ है खादर मने खाद वाला, जो सबसे अधिक खाद की तरह होता है उसे बोलते हैं खादर। ठीक है, तो मतलब अधिक खाद रहेगा, इसका मतलब अधिक उपजाऊ रहेगा। क्या रहेगा? अधिक उपजाऊ रहेगा। तो कह सकते हैं जो खादर मृदा होती है वो क्या होती है? उपजाऊ होती है। ठीक है, ये नई जो है जलोढ़ मृदा होती हैं। जब नदियाँ अपने साथ मिट्टियाँ लेकर आती हैं तो जो नई मिट्टी रहती है ना, उसी को बोलते हैं नई मिट्टी। ये क्या होती हैं? जलोढ़ मृदा होती हैं, उसी को बोलते हैं खादर। उसमें अच्छा गेहूँ धान कुछ भी बोइए सब कुछ अच्छा होगा। उसके बाद क्या है? कछारी मृदा के नाम से जानी जाती हैं। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा, यही वीआईपी है। क्या है कि खादर मृदा को किस नाम से जानते हैं? तो कछारी मृदा के नाम से जानते हैं, कच्छ के द्वारा लाई गई। ठीक है, उसके बाद है बांगर। क्या है? बांगर। ठीक है, तो पुरानी जलोढ़ मृदा जो होती हैं उन्हीं को हम बोलते हैं बांगर। क्या बोलते हैं? बांगर। ये जब एक पुरानी हो जाती हैं तो ये क्या हो जाती हैं? बांगर हो जाती हैं। ये अनुपजाऊ होती हैं जा रही हैं, मतलब कि उपजाऊ तो हैं लेकिन अनुपजाऊ होती जा रही हैं, क्योंकि इनमें ज़्यादा यूरिया के कारण नाइट्रोजन की कमी होने का स्वभाव देखने को मिल रहा है। क्या है? नाइट्रोजन की कमी होती जा रही है क्योंकि यूरिया ज़्यादा उसमें डाली जा रही है, इसकी वजह से। इसके बाद है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा मतलब मरुस्थल में पाई जाती हैं। देखे होंगे आप, क्या होती हैं? चट्टानों से टूट के बनी होती हैं। क्या होती हैं? चट्टानों से टूट के बनी होती हैं, उसके हम बोलते हैं मरुस्थलीय मृदा। क्वेश्चन पूछेगा कि मरुस्थलीय मृदा कैसे बनती हैं? चट्टानों के टूटने से बनती हैं, कुछ लिखेगा ऐसे आलतू फालतू, जो भी है ऑप्शन दे देगा। आपकी मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाई जाती हैं? मथुरा में, अलीगढ़ में। कहाँ पर? मथुरागढ़ और अलीगढ़ में। इसमें लोहा और फास्फोरस की अधिकता होती है। किसकी? लोहा और फास्फोरस की अधिकता होती है। आप देखे होंगे महीन बालू जो होता है ना, उसमें लोहा और फास्फोरस होता है। ये जौ गेहूँ सरसों, देखे होंगे जौ गेहूँ सरसों बलुआ खेत में बहुत अच्छा होता है। जौ गेहूँ सरसों अच्छा होता है, जब जानते हैं राजस्थान जैसे समझते होंगे, यहाँ पर अच्छा होता है। इसमें नाइट्रोजन की और जिप्सम की क्या होती है? कमी होती है। जहाँ पर धान की खेती नहीं हो पाएगी, जान लीजिए कि उस खेत में नाइट्रोजन नहीं है। आगे है काली मृदा। इसे क्या बोलते हैं? रेगूर मृदा बोलते हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि काली मृदा को क्या बोलते हैं? रेगूर की मृदा बोलते हैं। ये कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती हैं, कि पश्चिमी क्षेत्रों में पाई जाती हैं, आप जानते होंगे। आगे है लौड़ी मृदा। ठीक है, तो इससे बोलते हैं रे देखे होंगे, हल्का हल्का। अब देखे होंगे जब नदी के किनारे हल्का फुल्का जो है ऊपर जो है सफ़ेद सा हो जाता है, उसे बोलते हैं लौड़ी मृदा, जिसे रे बोलते हैं या ऊसर बोलते हैं या कलर बोलते हैं। ठीक है, इसमें सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ऊपर आकर जम जाता है। ठीक है, ये अनुपजाऊ होती हैं। यूपी में 10% है। एक कारण इसमें पूछेगा कि लौड़ी मृदा का कारण क्या है? क्या कारण है? कि सुकत्व। क्या है? सुकत्व मतलब कि जो है धरती है, इसमें हल्के हल्के जैसे दिया में जब तेल जाता है ना ऊपर, इसी के कारण जाता है। तो इसमें भी ऐसे ही धीरे धीरे पानी का जो है ना मात्रा खत्म हो जाती है, फिर ऐसे ऐसे के सुकत्व के कारण लवणी मृदा बनती हैं। ठीक है, अच्छा है, समझ में आया? नहीं समझ में आया? बहुत बढ़िया बताए हैं आपको, इससे अच्छा कोई नहीं बताएगा। और बताते हैं आपको झांसी, ललितपुर, मिर्जापुर। आप क्या राइट ऑप्शन देगा आपका? झांसी और मिर्जापुर ज्यादा देता है। क्या है? इसमें फेरिक ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। क्या है? फेरिक ऑक्साइड मतलब कि लोहा जहां अधिक रहेगा वहां पर फेरिक ऑक्साइड आपका अधिक रहेगा ही रहेगा, वो बातें अलग है। ये मोटे अनाज की खेती की जाती है इसमें। किसकी अनाज की? मोटे अनाज की। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे ज्वार, बाजरा और दलहन की फसलें, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती हैं। आगे है परवा की मृदा। परवा ये हल्के लाल रंग की होती हैं, हमीरपुर और जालौन में पाई जाती हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा, तो यही क्वेश्चन पूछेगा। ये परवा मृदा कहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन अगर दिया बुंदेलखंड तो बुंदेलखंड ट्रिक करेंगे, यदि नहीं है तो क्या मीटर मारेंगे? हमीरपुर और जालौन।
ये है दोमट मिट्टी से भी कहते हैं। आगे है माड मृदा, पश्चिमी यूपी में पाई जाती है आपका माड मृदा, ठीक है। यह है राकर मृदा, ये पठारी ढालों पर बनती है जिसे बोलते हैं राकर मृदा, ये भी बुंदेलखंड से संबंधित है। इसके बाद भोटा मृदा, विंध्य क्षेत्रों में चट्टानों से बनती है मृदा जो है भोटा मृदा, ठीक है। ठीक है। अवनालिका अपरदन से प्रभावित जिला कौन सा है आपका इटावा, क्या है इटावा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। आगे है यूपी में परंपरागत भूमि मापन क्या है बीघा है, क्या है बीघा है, ठीक है। आया समझ में? तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।